अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन के बारे में और एक चीज हम बता देते हैं। यहाँ पे क्या बोला, सिलिकॉन गैलियम आर्सेनाइड प्रेफर्ड मटेरियल फॉर सोलर सेल्स। ये दोनों को, मतलब ये दोनों, ये क्वेश्चन क्या है कि सिलिकॉन गैलियम आर्सेनाइड को ले रहा हूँ, लेकिन हम इसको भी नहीं लेते, पीबीएस को भी नहीं लेते, हम लोग सीटीएससी को भी नहीं लेते, ऐसा क्यों? तो उसके लिए तुम लोग का यही 3 रीजन होगी। जो मतलब ये वाला ग्राफ है, मैक्सिमम होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फॉर फोटो एक्साइटेशन, ये होना चाहिए। और सेमीकंडक्टर विद बैंड गैप 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लोअर is likely to give better conversion efficiency. Okay, therefore 1.1 ये तो लोअर है, और 1.53 ये जो है इसके नियर अबाउट है, इसीलिए हम ये दोनों को ले रहे हैं। लेकिन CDS 2.4 उसको भी नहीं लेंगे, PDS 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको भी नहीं लेंगे। ये हो गया पहला क्वेश्चन। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन, गैलियम आर्सेनाइड is better in spite of higher band gap. फिर जब गैलियम आर्सेनाइड एंड सिलिकॉन के बारे में बात करते हैं, तब तो इसका लाइन फिर नहीं लिखोगे। तब तो उसका मेन रीजन क्या हुआ कि गैलियम आर्सेनाइड का 1.53 होता है, तो 1.53 तो इससे ज्यादा हुआ, तो इसका लोअर वैल्यू तो ज्यादा प्रेफरेबल होती है। लेकिन सिलिकॉन का एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, लोअर होता है, और इसका हायर होती है। तो गैलियम आर्सेनाइड हैज हायर बैंड गैप देन सिलिकॉन because of its relatively higher absorption coefficient. If we choose material like gallium arsenide is better, इसका हायर बैंड गैप है तो नहीं लेना चाहिए, देन सिलिकॉन बिकॉज रिलेटिवली हायर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। तो गैलियम आर्सेनाइड और सिलिकॉन को अंदर कंपेयर करोगे तो वहां पे क्या होगा, बैंड गैप वाला नहीं आएगा, वहां पे आएगा रिलेटिव हायर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। और पूरी जितने भी है सेमीकंडक्टर है, कंपाउंड और है, वो सबसे हम लोग ये दोनों को फेवर करते हैं इस वाले के लिए। फिर पर्टिकुलर ये दोनों की बात करेंगे बिकॉज ये कंपाउंड है, ये तुम्हारा एलिमेंटल है, तो इसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ज्यादा होते हैं, तब हम लोग इसको प्रेफर करते हैं। दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, हायर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। ओके बेटा, फिर मैं दोनों का एक क्वेश्चन देता हूं जो यहाँ पे लास्ट में पूछा है। The question arise, why do not use material like PDS जिसका 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, which satisfy the condition H nu greater than Eg for V maximus corresponding to the solar radiation spectrum. If we do so, most of the solar radiation will be absorbed on the top layer of solar cell and will not reach in or near the depletion region. For effective electron hole separation due to the junction field, we want photogeneration to occur in the junction region only. ये देखो, ये कहाँ पे होता है, जंक्शन रीजियन में। तो अभी देखो इस केस में जो दिया गया, यहाँ पे एक लाइन लिखा था, hence the semiconductor with band gap 1.5 electron volt or lower is likely to give greater solar conversion efficiency. इससे और इससे लोअर वाला देता है, ठीक। अब इसके लोअर वाला में वे भी तो है पीडीएस, इसको क्यों नहीं लेते हैं? Which satisfy the condition H nu should be greater than Eg. ओके, H nu तो इतना है ना, H nu greater than Eg, तो इसमें H nu जो है इज ग्रेटर देन Eg है, तो उसमें फॉर न्यू मैक्सिमा corresponding to the solar radiation spectra. So this question, why we do not use material like PDS which satisfy the condition H nu greater than Eg for higher frequency to the solar radiation spectra. तो ये चीज करेंगे तो क्या होगा उस केस में, if we do so most of the solar radiation will be absorbed on the top layer. जब इसका न्यू को मैक्सिमाइज किया, एज तो तुम्हारा फिक्स है, तब क्या हाई फ्रीक्वेंसी वाले हुई, उसके एनर्जी ज्यादा होगा, वो टॉप लेयर में जाएगा लेकिन बॉटम लेयर तक नहीं आ पाएगा। मोस्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन विल बी एब्सॉर्ब्ड ऑन द टॉप लेयर ऑफ सोलर सेल
and will not reach in or near the depletion region. For effective electron hole separation due to junction fail, we want photogeneration to occur in the junction region only. तो यहाँ पे जो है 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसके वजह से क्या होता है कि जो तुम्हारा सोलर रेडिएशन होगा वो अपर लेयर में ही रह जाएंगे, वो लोअर लेयर में जा नहीं पाएंगे। हाई एनर्जी वाले है ना, तो अपर लेयर में चला गया, फ्रीक्वेंसी ज्यादा वाले वो ऊपर लेयर में ही रहेंगे, नीचे लेयर में नहीं जाएंगे। नीचे लेयर में जाती उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, तब उसका काम नहीं करने वाला। ये जो दिया ना एज न्यू, तो वो वाला बात तुमको थोड़ा ध्यान रखना है। जितनी नीचे लेवल में जाएगा उतना ही उसका एनर्जी कम हो जाएगा, और एक टाइम में उसका एनर्जी इससे भी कम हो जाएगी। ओके, तो देखो यहाँ पे एज न्यू ये वाला कंडीशन कर ले, हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी वाला डाल दिया, तो हाई फ्रीक्वेंसी वाला ऊपर लेयर में आएगी, लेकिन जैसी वो नीचे लेयर में जाएगा वो उसका फ्रीक्वेंसी, उसकी एनर्जी लॉस होगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएंगे, तब ये वाला सेटिस्फाई नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे कितना क्वेश्चन हुआ, एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ठीक है ना, 4 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन ये होता है कि सिर्फ इसका ग्राफ बोलेगा तो ग्राफ भी बना सकते हो, तो यू कैन से दैट इज 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन हो गया। नंबर 1 ग्राफ सिर्फ बनाए तो, नंबर 2 सारे में से इसको ही क्यों प्रिपेयर करते हैं, नंबर 3 गैलियम आर्सेनाइड सिलिकॉन में से किसको प्रिफर करते हैं, ओके, नंबर 4 सीडीएसई को क्यों नहीं करेंगे, ओके, नंबर 5 इसको हम लोग क्यों नहीं करेंगे। ओके, क्लियर बेटा, अंडरस्टूड? और एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं जो यहाँ पे लिखा होता है, effective electron hole generation due to the junction field, we want the photogeneration to occur in the junction region only. कहाँ पे होते हैं, जंक्शन रीजन में, जो थोड़ी देर पहले देव ने पूछा था सर ये क्या होते हैं, यहाँ पे होता है क्या, इस जगह पे देखो दिखाई दे रहा। ओके